एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द होने पर हनुमान बेनीवाल ने जयपुर शहीद स्मारक पर मीडिया व कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। क्या कर रहे हैं नौजवानों को पकड़ रहा है और एसआई भर्ती को अभ्यर्थियों को और लगातार दिन से हमारे साथ आंदोलित है। इस दरमियान हमने जेल करो आंदोलन करा, बहुत से बच्चे हाँ एक पैर ये 1.5 लाख की रैली हमने करी, गवर्नर से मिले, लोकसभा मामला उठाया और पार्टी मीटिंग के अंदर मामला उठाया। नड्डा जी की लोकसभा आगे बढ़े कैमरे नीचे करो भाई, और नौजवानों ने अभियान चलाया कि को लेके साहब आपको बधाई हो, उनको क्या लेना राजस्थान के, लेकिन वो लोग हमारे देख रहे हैं हनुमान जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो सच्चे की लड़ाई है। बीजेपी ने कांग्रेस ने काम चालू किया, करो जो शौकीन मिजाज के अपनी महिला मित्रों को बचाने के लिए उन्होंने बदनलाल और इनके आसपास के नहीं करनी है, कोर्ट जाने, उनका काम जाने, और ये साबित कर दिया बदनलाल जी ने कि वो अक्षम है, वो सक्षम नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। आखिर हाईकोर्ट को ही न्याय देना पड़ा। ये संदेश पूरे देश के अंदर गया। इस भर्ती से न्यायपालिका में आमजन का विश्वास बढ़ा, नौजवानों का विश्वास बढ़ा। अब कोई ये नहीं कह सकता कि लोकतंत्र के तो विधायिका, कार्यपालिका, प्रेस और न्यायपालिका लड़ रहे हैं आमजन के लिए। हमारे जैसे नौजवान लड़ाई लड़ रहे हैं आमजन के लिए। सत्ता को ठोकर मार के हम सड़कों को पूरी के लिए पार्टी बनाकर संदेश दिया और देश के लिए मैसेज दिया। अब राजस्थान में लड़ा के आगे आरएलपी के बाद पार्टी आदिवासी और जो नकली लोग थे जो पार्टियां बनाने की बात करते थे उनकी दुकानों की भी ताले लग गए, उनका सामान खत्म हो गया। इसलिए वो बरसाती मेंढकों की तरह उन्गोलों की तरह उछल रहे। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा सिवाय तथ्यहीन बातों के और तथ्यहीन आरोपों को, कुछ भी नहीं बचा। एसआई भर्ती जो रद्द हुई है ये हम सब की जीत है, राजस्थान की जीत है। विशेष कल गणेश चतुर्थी थी और गणेश जी को मैं मेरे घर पे बच्चे मेरे गणेश जी को बहुत मानते हैं। और आप देखिए गणेश जी के जयकारे के साथ वीर तेजा जी के जयकारे के साथ चलता हूँ। तो गणेश जी महाराज ने तो वीर तेजा दशमी का कार्यक्रम में तेजा जी के मेले भरेंगे। तो गणेश जी महाराज की कृपा से, वीर तेजा जी की कृपा से एक अच्छा शुभ संदेश हमें मिला और एक नई ऊर्जा राजस्थान के नौजवानों को मिली और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को ताकत मिली। इस भर्ती का क्रेडिट कौन दे रहा, किसको दे रहा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम ये चाहते थे कि राजस्थान को बचाएं। 560 जो फर्जी थानेदार बनकर थानों में लग जाते तो राजस्थान को लूट लेते, बर्बाद कर देते, न हमारी बेटियां सुरक्षित रहती, न हमारे बच्चे सुरक्षित रहते। इस हाईकोर्ट के फैसले ने और आरएलपी के बड़े आंदोलन ने भाजपा की पोल खोली, कांग्रेस के उन बड़े मगरमच्छों की पोल खोली तो चुप्पी साध के बैठे थे और न्यायपालिका में लोग बच्चों का विश्वास बढ़ाया, राजस्थान की जनता का विश्वास बढ़ाया और बहुत बड़ी जीत आरएलपी के आंदोलन की बड़ी जीत हुई। और आप सबका इसके अंदर बहुत बड़ा सहयोग है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमेशा हमारा साथ दिया। किरोड़ीलाल मीणा का जिस तरह से आपकी तिखी नोक-झोंक हुई, सुनिए मेरी बात, देखिए जैसे उम्र में 5 के साथ जुड़ा वो सम्मान में उनका करता हूँ। तो मेरे पिताजी के साथ विदाई करेंगे, पिताजी के दौर मेरे फादर 77 में बढ़िया थे और यूनिवर्सिटी अध्यक्ष रहते हुए हमेशा जब डॉक्टर साहब दुख के दिनों में थे उन्होंने कहा कि मैं बहुत तकलीफ में एक उठक का मामला था सीबीआई को। आप राजस्थान में ऐसा कुछ खाली मीणाओं से और मैं लड़ रहा था राजस्थान में और हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन बीकानेर बाढ़ में और नागौर की रैलियों का मैं डॉक्टर आए और उसके बाद चुनाव होते रहे और हमेशा मुझे कहते थे कि वसुंधरा ऐसी है, इसकी मम्मी ऐसी है, इसका परिवार ऐसा है। तो क्या खराब है बेशर्मो,
ऐसा है वैसा है, और इस तरह की बातें वो करते थे। मैं वो माता जी को नहीं जानता, उनके परिवार को नहीं जानता, लेकिन वो कहते थे ये है वो है, मैं अरुण जेटली जी से बात करूँगा, मैं अटल जी से करूँगा, फलाना करूँगा। फिर मेरे पास एक दिन मैं इनके घर बैठा था, मुझे कहा था आप खाना खाओ, हम लोग विधानसभा चल रहे हैं, क्योंकि अकेले नहीं जाते थे। रमेश मीणा और हुल्ला पता नहीं कब हमला करते हैं, इसलिए हमेशा मेरे को साथ रखते थे कि कम से कम एक आदमी बचाने वाला तो मेरे साथ रहेगा। मैं इनके साथ तो मेरा बड़ा स्नेह था, लेकिन अचानक फोन आया कि आप तो विधानसभा चलो, मैं कहीं जाके आ रहा हूँ। और आधा घंटा बाद पता लगा कि वसुंधरा के कदमों में पड़े हुए थे और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। कहाँ गया थर्ड मोर्चा, कहाँ गई नई पार्टी? गोविंदा के अंदर एक पार्टी बनाने की बात करी, और जब पर्दा खोला मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो सीमा जी की पार्टी है, अगर बैठी थी कार्यक्रम, मैंने कहा मैं नहीं हूँ आपके साथ, तो मैं यहाँ नाराज होकर आ गया। मैंने कहा पार्टी बनानी थी, आप क्यों धोखा दे रहे हो? बोले तुम समझा करो, मीना तो मेरे साथ है ही, मैं आदिवासियों को बरगला के भोले बड़े, इनको भी आदिवासी पार्टी के नाम के साथ ले लूंगा। और इनको पता लगा हनुमान कुछ बोल नहीं दे, सुबह 5 बजे मेरे घर गए MLA पर, बोले आप बयान मत देना, आप जहाँ चाहे रहो, लेकिन मुझे अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। मेरा शर्मा जी से और दूसरे लोगों से कमिटमेंट हो गया, मेरा सौदा के लिए होना था। और उन्होंने पार्टी नहीं बनाई, राजस्थान की जनता की आंखों में धूल झोंकी, और 66 साल बाद पार्टी अगर बनाई, हनुमान बेनीवाल ने बनाई, मेरी उनसे कोई नाराजगी भी नहीं थी। लेकिन आज का जो उनका व्यवहार उनसे मैं आता हूँ, किस तरह शुरू करना चाहिए बात। राज साहब 4-5 जिलों के नेता है, राजस्थान के नेता है, और हनुमान बेनीवाल पूरे देश के अंदर सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। हनुमान बेनीवाल किसान आंदोलन के अंदर जब डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आतंकी बैठे हैं बॉर्डर पे, मोदी जी अच्छा बिल आए, तो मैं लड़ रहा था कि बिल अच्छे नहीं है, किसान बिल वापिस होने चाहिए। और अग्निवीर आया तो भी अग्निवीर का समर्थन मिला। पहलवान बेटियों के लिए बोले कि ये तो लड़कियां ऐसी है पहलवान बेटियां, मैं गया उनको न्याय दिलाया, हमेशा मैं लड़ता रहा। लेकिन आज मैं हाथ हुआ कि जिस तरह की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया, देखिए डॉक्टर साहब से ज्यादा मैं लड़ाता हूँ, मैं भी चाहता था ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकता था, लेकिन मुझे मेरी जो आज राजस्थान के अंदर मैं पार्टी चला रहा हूँ, मुझे इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और मेरे उनके जो लंबे रिश्ते थे उनको भी मैंने निभाया, मैं आप कर रहा था, लेकिन वो बड़ी पंचायती में कूद पड़े, उनका क्या लेना था? कौन भजनलाल जी उनको पूछ रहे थे? उन्होंने जब इस्तीफा दिया तब एक ट्वीट किया था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। एक हिसाब से इनको प्राण त्याग देना चाहिए। अब तो कह रहे हैं कि मेरी बात प्राण त्याग देना चाहिए, प्राण त्याग देना चाहिए, प्राण वो नहीं त्याग सकते। मुझे पता है तो खुद रेलवे स्टेशन की बात में कह रहे थे, अगर मैं नहीं होता तो पुलिस के कितने डंडे मैंने उनके डंडे और डॉक्टर साहब ने लड़ाई अपने हनुमान बेनीवाल की लड़ाई का इतिहास है, कभी कोई लड़ाई में हारा नहीं। और डॉक्टर साहब बड़ा आंदोलन करते हैं, उसके बाद लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, काम ये टिका देख लो आप, तो सोने के बिस्कुट हुए, तो मैं कहा करके लड़ रहा है ये वो करके ब्लैकमेल करके 5 करोड़ लेके, सुन लो मेरी बात, 5 करोड़ इसके अंदर लेके। मैं जोशी के जो पार्टी का मामला था, जिस तरह वो मीना समाज की मौत हुई, 2 करोड़ रुपये ले लिए, दिल्ली में बीजेपी का नेता था, 50 लाख उसको दे दिए, 1.5 करोड़ जेब में रख लिए। ये तो आतन है, उनका धंधा है, ये आज नहीं करेगा। ये पेपर लीक के अंदर कई जगदीश पूछते हैं दूसरे लोगों तो ये इनको लाके देते थे सूचनाएं, और ये कहते थे मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। किसी अखबार वाले से खबर ले ली, किसी मीडिया वाले से ले ली, किसी माफिया से ले ली। और मैं एक बार बैठा था इनके पास, एक लड़का आया, उसके 150 रुपये में चोरी किया। डॉक्टर साहब ऐसे लोगों के साथ मैंने समझा करो, मैंने समाज का है, रखना पड़ता है, हम तो नहीं। वो बार बार कहते हैं कि RLP पार्टी की पोल खोलूंगा, RLP पार्टी तो मैं ही हूँ, खाली पार्टी तो हम करती है, किसी पोल खोलूंगा। और भी कोई आपको बेईमान दिख रहा है मुझे बता दें, मैं तुरंत उसको निकाल दूंगा। लेकिन आपकी तरह ऐसे नहीं कि भजनलाल के खिलाफ दिन भर गाली गलौज करना, 2 साल में भजनलाल के साथ खड़ा नहीं होगा। भाई को टिकट दिला दी, अगर खास साथ जाते भाई नहीं आता, भाई परेशान है, हरा दिया इन्होंने। और अब भजनलाल से हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। अपनी बात में तो 70 साल उम्र हो गई, 70 साल उम्र हो गई,
2, 5, 7, 10, 15, 20 साल तक भगवान करे हम तो चाहते हैं आप 100 साल की उम्र आपकी हो, लेकिन इस तरह बोखलाट हाँ ये सही है आपका स्वास्थ्य जिससे नहीं 18-20 बॉडी लेते हैं, इनको योग प्राणायाम करना चाहिए। ये सिर्फ पॉपुलरिटी के लिए कि क्रेडिट अनुमान बनाने हो जा रहा है, इसलिए मैं कूद पड़ूँ चाहे मुझे अभद्र भाषा का प्रयोग करना पड़े। बताओ मैंने कुछ भी नहीं बोला, आप देखना आप इस तरह ये इसलिए करे थे वो फोन पे सामने उतरे थे तो पता था फोन में तो निकलने से आने चला बोल दो जो बोलना थे बंद कर लिया, लेकिन मैंने संयमित तरीके से बात की और जो उन्होंने आरोप अपने घर पे लगाए आप एक एक करके मुझे बता दें, उनका जवाब सुब्रता चौधरी वाला क्या मामला बता रहे हैं कि मुझे नहीं पता। सुनो मुझे पता ही नहीं कि 2008 में तो देवतराम डांगा और उम्मीदवार हमने स्पर्धा में चुनाव और नेता पटल रमेश वीडियो चुनाव मेरे समझ अच्छे टाइम ये भी सब लोगों की इच्छा थी चुनाव लड़ाए पार्टी का। उसके बाद सब कार्यकारिणी बंद हो गई। आज वो कहाँ है कहाँ नहीं है मेरी किसी तरह की बात नहीं, मेरी पार्टी तो मेरे सामने खड़ी है। अब मैं संगठन का विस्तार करूंगा और उसका भी अगर कोई कागज डाल का है तो आरोप प्रत्यारोप क्यों लगा रहे हैं, इनकी सरकार है, विचार करने को मना कौन कर रहा है? और क्या आरोप लगा? राज्यसभा चुनाव को लेकर वो कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल मेरे घर पर आते थे, यहाँ पर मेरी डील होती थी, पैसे मांगते थे। सुनिए मेरी बात, ऐसा है सिर्फ कौन से राज्यसभा चुनाव के मुझे बताओ राज्यसभा वो नहीं कमल मुरारका का जो चुनाव था उसमें किरोड़ीलाल मीणा सचिन पायलट की किरोड़ीलाल मीणा से मैंने बात कराई। सचिन पायलट किरोड़ीलाल की नहीं बोल रही थी। पायलट का टेलीफोन मेरे पास आया, रामेश्वर गुरु, सचिन पायलट और नवलगढ़ के राजकुमार हम चाह रहे थे कि बीजेपी को पराजित कर दी जाए और कैंडिडेट खड़ा किया जाए। हमारी इच्छा ही थी, मैं निर्दलीय था, मेरा एक वोट था। तो पायलट ने कहा कि आप डॉक्टर से बात करो, 4 वोट दिए। मैंने समझ लिया ठीक से बैठ की बात हो गई सारी। उसके बाद की कहानी क्या है, ये तो 10 साल बाद अगर सुन रहा हूँ तो चुनाव हुए शायद 2015, 16 में। तो अब क्या डॉक्टर साहब एकदम तो सपना आ गया और ये मेरे पे पैसों का आरोप लगा रहे हैं। क्या डॉक्टर साहब दलाली कर रहे थे? उनके पास है क्या पैसे रखा हुआ? बताओ। तो आप पूछते उनको कि आप पैसे का ठेका आपने लिया था क्या मुराद, या आपके कहने से कैंडिडेट खड़ा हुआ था? कैंडिडेट खड़ा किया था कांग्रेस पार्टी ने, 3-4 वोट इनके थे, एक मेरा निर्दलीय का वोट था और हमें मिलकर 2-4 वोट करके उनको चुनाव जीतना था। लेकिन मैं सुबह और मैं बीजेपी के साथ, बीजेपी पार्टी के साथ मैंने कहा भैया तो बहिष्कार करूंगा, ये निर्दलीय लड़ा। ये आरोप प्रत्यारोप तो उठा गया डॉक्टर साहब कि कोई सबूत कहते हैं मेरे पास जो इतने सुनिए मेरे पास इतने सबूत है अगर मैं हदू तो डॉक्टर साहब मुझे लगा वो कह रहे हैं कि मैं मंत्री रहना नहीं चाहता। वो छोड़ दो तो कौन मना कर रहा है? आंध्र जो मैं कोच बना देता हूँ आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सारी मर्यादा इसी तोड़ देना, क्रेडिट मुझे मिले कैसा ही भर्ती मैंने करा था भजनलाल जी से। तो धरने में बाद में बैठा था, मना किसने किया? मना नहीं किया था। तो मेरे को बिजली का कनेक्शन किस तरह का 5 करोड़ जो एमएलए लेट मुझे मिलती है। डॉक्टर साहब ने मेरा एमएलए लेट कह के रुपया कि हनुमान बेनीवाल को 5 करोड़ रुपये नहीं मिलने चाहिए, इसको चुनाव हराना, इसे अच्छी हरकत नहीं हो सकती। मैंने कभी ये बात नहीं की। जब आरोप प्रत्यारोप में बात आ गई तो ये बात कहनी भी जरूरी है कि विधायक को उसी का होता है जो विधायक रहते हुए रिकमेंडेशन करता है। तो विधायक रहते हुए मैंने रिकमेंडेशन करी, नवंबर में चुनाव जीता, तो वापस नवंबर में दूसरा चुनाव है। मतलब 1 साल का कोटा मेरा था, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा एक आपके न्यूज 18 के पत्रकार का नाम नहीं लूंगा, जब विधानसभा चल रही थी मुझे कहा आप चैम्बर में आ जाओ चाय पीते हैं। मेरे अच्छी मित्रता थी, मैं चला गया, मुझे क्या रिकॉर्डिंग करवा रहे, उसमें कहा तुम फोन कर लो माइक, और बोले मेरे पास बहुत परिवार की मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत कागज आते हैं, बहुत तकलीफ में हूँ, शिकायत आती है। तो न्यूज 18 वाला बैठा हुआ था, मुझे क्या वो रिकॉर्डिंग करा। मैंने कहा डॉक्टर साहब अब आप सरकार के अंदर हो और भाई सरकार हो तो सरकार के बाद तो शिकायत आएगी। तो उसको वायरल कराया, देखो हनुमान बेनीवाल मेरे कमरे में आके कह रहा है कि आप सरकार हो। मैं आपको क्या मानता हूँ? मैं मोदी को नहीं मानता, आप जैसे पता नहीं हजारों 56 लोग हर मानता है जबरदस्त। लेकिन इस तरह का धंधा नहीं है, रिकॉर्डिंग करना, ब्लैकमेल करना, लोगों को दबाना। एस.एन. गुप्ता जी मुझे कह रहे थे, श्याम सुंदर काबरा हमारे
मुझे बोला साहब मैं आपकी कोई बात कर रहा हूँ लेकिन मेरी कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब बोलिए 100 दिनों से मैंने 200 करोड़ दिखाई देते हैं मैंने कहा जब 13 के अंदर जो हेलीकॉप्टर देते 8 के अंदर देते 200 करोड़ रुपए ऐसे सरकार का मैंने दिलाए। श्याम सुंदर काबरा नया ऐसे तीन होते। तो डॉक्टर साहब उसका जवाब दे दे 100 किलो से पैसा लेके किसको दिया आप बताओ। हेलीकॉप्टर उसी को उड़ाया। ऐसा ही भर्ती आपस में दोनों नेताओं के पर्सनली हो गई। उनका क्या मतलब वो कहाँ ऐसा ही भर्ती है। फिलहाल क्या नौकरी कर रहा है। हमने सड़क पे ये डीजे बजाए ना देखा नहीं आपके सामने बज रहा कमिश्नरेट के आगे डीजे बजे थे क्या पहले कभी। अंतिम सवाल है क्या एसआई भर्ती का आंदोलन आज खत्म हो गया सफलता के साथ भर्ती का आंदोलन सफल हो गया और आवश्यकता पड़ी तो वापस शुरू हो जाएंगे सड़कों। हमें कौन रोक रहा है। सड़कें हमारी नौजवान हमारा पूरा देश हमारा और हमारा कोई अलग कमान नहीं। हमारे अलग कमान नौजवान है। डॉक्टर साहब ने पंचायत को धन्यवाद धन्यवाद लोगों को ब्लैकमेल बच्चे जो गरीब अब इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए कि जो उम्र की भी सीमा होगी। देखिए उसके अंदर तो सरकारी है क्योंकि सरकार के लोगों ने कहा ना जो ईमानदार लोग हैं सिलेक्शन हो जाएगा। हम भी तो हार जाते हैं चुनाव। हमने तो चुनाव हारने लायक आज थोड़ी मेरे यहाँ काम करने वाले नहीं मुझे हरा दिया शुरू करके। तो मेरे यहाँ काम करता था कोई चीज का करता कई बार गलती नहीं करते। तो जो वो कहता है ना कि खून पीसता है खून के साथ खून पीसता है तो गाँव के साथ खून तो पीसता है। एसआई भर्ती का मुख्य सूत्रधार कौन है आपकी नजर में? मेरी नजर में तो फ्लोरीलाल जी है।